वेलकम टू लर्न एडुकेमी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट के कितने एलिमेंट्स हैं, इस बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव यानी विधायिका। लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग बॉडी है जिसका काम है लॉ एंड पॉलिसीज बनाना फॉर द नेशन। एंड सेकेंड पार्ट है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव है एग्जीक्यूशन करने वाली बॉडी जिसका काम है लेजिस्लेटिव द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ एंड पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना, उसका एग्जीक्यूशन करना। एंड थर्ड पार्ट है जुडिशियरी। जुडिशियरी का काम है लॉ एंड पॉलिसीज बनाई गई है जो लेजिस्लेटिव द्वारा वह लागू रहे इसे सुनिश्चित करना, और अगर कोई लॉ का उल्लंघन करता है तो उसे सजा देना, और देश के सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करना, यह जुडिशियरी का काम है। अब एक एक करके तीनों के बारे में विस्तृत रूप से जानने का कोशिश करते हैं। पहली बॉडी है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव यानी लॉ मेकिंग बॉडी। अब लेजिस्लेटिव का फॉर्मेशन कैसे हुआ? लेजिस्लेटिव यूनिट में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है लेजिस्लेटिव बॉडी एंड सेकेंड पार्ट इज द लेजिस्लेचर या लॉ मेकर। लेजिस्लेचर्स को लॉ मेकर्स भी कहा जाता है। तो 2 पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट लेजिस्लेचर्स यानी वैसे लोग जो इलेक्टेड होके गए हैं, जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें लेजिस्लेचर्स या लॉ मेकर्स कहा जाता है। और लेजिस्लेटिव बॉडी में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा, इस तरह के जो हाउसेस हैं, ये लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेचर्स या लॉ मेकर्स और लेजिस्लेटिव बॉडी, इन दोनों पार्ट्स को मिलाकर जो यूनिट बनती है उसे बोला जाता है लेजिस्लेटिव यूनिट। और लेजिस्लेटिव यूनिट क्या करती है? लॉ बनाती है, पॉलिसीज बनाती है देश के लिए। देश में जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, उस लेजिस्लेटिव बॉडी को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है यूनियन लेजिस्लेटिव बॉडी एंड सेकेंड पार्ट इज द स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी। यूनियन लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत का संसद। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया देश की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। भारतीय संसद के, इंडियन पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। दूसरा पार्ट है लोकसभा या लोअर हाउस, इसे हाउस ऑफ द पीपुल भी कहा जाता है। एंड थर्ड पार्ट है राज्यसभा। राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ द स्टेट या अपर हाउस। इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, एक है अपर हाउस, एक है लोअर हाउस। अपर हाउस को परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। चूंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए इसे परमानेंट हाउस कहा जाता है। इसके बाद है स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी। स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है गवर्नर ऑफ द स्टेट, उस राज्य का राज्यपाल। इसके बाद है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। और थर्ड यूनिट है लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। विधान परिषद का कॉन्सेप्ट या लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्सेप्ट देश के सभी राज्यों में नहीं है, बस कुछ राज्यों में है। जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्सेप्ट नहीं है, उन राज्यों के लेजिस्लेटिव बॉडी के 2 ही पार्ट है। एक है गवर्नर एंड सेकेंड विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। जिस तरह हमारे देश में लेजिस्लेटिव बॉडी को 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक उसी तरह हमारे देश में लेजिस्लेचर को भी 2 भाग में बांटा गया है। एक है यूनियन लेजिस्लेचर एंड सेकेंड है स्टेट लेजिस्लेचर। अब यूनियन लेजिस्लेचर में कौन कौन शामिल है, कितने पार्ट्स हैं यूनियन लेजिस्लेचर के? तो यूनियन लेजिस्लेचर के 3 पार्ट्स हैं जो कि सेंट्रल लेजिस्लेचर है। इसमें फर्स्ट पार्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति अपने आप में एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी है और लेजिस्लेचर भी है। सेकेंड यूनिट है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा। वैसे मेंबर जो लोअर हाउस के मेंबर्स होते हैं उन्हें एमपी लोकसभा कहा जाता है, लोकसभा सांसद कहा जाता है। इसके बाद थर्ड पार्ट है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा। राज्यसभा सांसद भी जिन्हें कहा जाता है। ये यूनियन लेजिस्लेचर्स हो गए। यूनियन लेजिस्लेचर्स के कितने पार्ट हुए? 3 पार्ट्स हुए, अपर हाउस मेंबर, लोअर हाउस मेंबर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या आप ऐसे भी कह सकते हो लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और देश के राष्ट्रपति। एंड सेकेंड है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर सभी स्टेट में, भारत के जितने भी स्टेट हैं सब में होते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर के भी 3 पार्ट है। स्टेट लेजिस्लेचर की जो सबसे पहली पार्ट है वह है गवर्नर ऑफ द स्टेट।
उस राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल अपने आप में एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी है और एक लेजिस्लेचर भी है। इसके बाद सेकेंड यूनिट है एमएलए। एमएलए मीन्स विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा होती है उसके जो सदस्य होते हैं वो सेकेंड पार्ट है। इसके बाद थर्ड पार्ट है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, उसके जो मेंबर होंगे उन्हें भी विधायक कहा जाता है और ये थर्ड पार्ट है स्टेट लेजिस्लेचर के। लेकिन जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है उन राज्यों में स्टेट लेजिस्लेचर दो ही होंगे, एक गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड सेकेंड एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का जिक्र नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी की। तो देश की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके जिम्मे है लेजिस्लेटिव द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का इंप्लीमेंटेशन करना, उसका एग्जीक्यूशन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, डे टू डे गवर्नेंस के काम को संभालना, यह काम एग्जीक्यूटिव के जिम्मे है। इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव होती है वह लेजिस्लेटिव से एग्जीक्यूटिव बनती है। एग्जीक्यूटिव अलग नहीं होता है लेजिस्लेटिव से, लेजिस्लेटिव को ही एग्जीक्यूटिव बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? लेजिस्लेटिव से जो एग्जीक्यूटिव बनने का जो प्रोसीजर है उसे मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इलेक्शन लड़ोगे। इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जेंडर का हो, एनीवन, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो पहले इलेक्शन होती है। इलेक्शन में बहुत लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, उसमें से एक विनर होता है। विनर वह होता है जिसे सबसे ज्यादा पब्लिक ने वोट किया है। अब वो पब्लिक वोट कर दी, जिसे सबसे ज्यादा वोट आता है वह उस इलाके का रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब कि वो लेजिस्लेचर चुन लिया गया, या तो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा या स्टेट लेजिस्लेचर होगा। इसके बाद वो सभी लेजिस्लेचर, अगर स्टेट लेजिस्लेचर हैं तो स्टेट असेंबली में, अगर सेंट्रल लेजिस्लेचर हैं तो पार्लियामेंट के लोअर हाउस लोकसभा में जाकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, और जब गवर्नमेंट बना लेते हैं तब वो एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। गवर्नमेंट हमेशा एग्जीक्यूटिव होती है, गवर्नमेंट कभी भी लेजिस्लेटिव नहीं होती, लेकिन जो गवर्नमेंट बनती है वो लेजिस्लेचर द्वारा बनाई जाती है। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों इंटरकनेक्टेड बॉडी है, और सीएम पीएम जो बनाए जाते हैं वो लेजिस्लेचर को ही बनाए जाते हैं। लेजिस्लेचर से गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव है और एग्जीक्यूटिव ही लेजिस्लेचर है। ये फोटो देश के प्राइम मिनिस्टर के है, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले एक लोकसभा सांसद बने, आम चुनाव लड़े, वहां से ये लोकसभा सांसद बने। इसके बाद इनकी पार्टी जीती और ये गए एज ए यूनियन लेजिस्लेचर सेंटर में, और वहां पे इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करी। इसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये हुई एग्जीक्यूटिव। और बगल में आप देख सकते हो ये दिल्ली के सीएम है। दिल्ली के सीएम न्यू दिल्ली विधानसभा सीट से पहले इलेक्ट हुए एज ए स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ दिल्ली। इसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करी। इसके बाद ये सीएम ऑफ द दिल्ली बने, सीएम बने, चीफ मिनिस्टर बने दिल्ली के। तो एग्जीक्यूटिव बनने से पहले लेजिस्लेटिव बनना जरूरी है। जब तक आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे तब तक आप पब्लिक के लिए एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते। इसके अलावा देश में जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसे दो भाग में बांटा गया है, 2 पार्ट्स किए गए हैं उसके। एक पार्ट है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एंड सेकेंड पार्ट इज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब है जो लेजिस्लेचर द्वारा बनाई गई एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के भी 2 पार्ट हैं। एक तो यूनियन एग्जीक्यूटिव बन जाएगी जो यूनियन लेजिस्लेचर द्वारा बनाई जाएगी, एंड सेकेंड क्या है, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेवल की एग्जीक्यूटिव होगी जो कि स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा फॉर्म की जाएगी। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का जो सबसे पहला पार्ट है वह यूनियन एग्जीक्यूटिव है। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव के कौन कौन से पार्ट्स हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव पे कौन कौन लोग शामिल हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव की जो सबसे पहली बॉडी है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के टॉप अथॉरिटी हैं। ये एग्जीक्यूटिव चीफ भी कहा जाता है इन्हें। भारत के जो एग्जीक्यूटिव चीफ हैं वह है देश के राष्ट्रपति। इसके बाद सेकंड है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति, एंड थर्ड है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। इसके बाद है काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद,
जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अब मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं, एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, सेकंड होते हैं स्टेट मिनिस्टर एंड थर्ड होते हैं स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज। ये तीनों मिला के तीनों को बोला जाता है मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये चारों देश के टॉप एग्जीक्यूटिव बॉडी में शामिल है। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की सेकेंड पार्ट है स्टेट एग्जीक्यूटिव। और स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से लोग शामिल हैं ये देखते हैं। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव की जो सबसे पहली बॉडी है वह है गवर्नर ऑफ द स्टेट, उस राज्य के राज्यपाल। सेकेंड है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री। थर्ड है काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, उस राज्य का मंत्री परिषद जिसकी अध्यक्षता उस राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ भी सेम है, इसमें भी 3 तरह के मिनिस्टर शामिल होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज। ये स्टेट की टॉप एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसमें ये तीनों शामिल है। इसके बाद देश की जो अगले टाइप की एग्जीक्यूटिव बॉडी है वह है परमानेंट एग्जीक्यूटिव या ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है जो अधिकारी लोग हैं, जो सिविल सर्वेंट्स लोग हैं, जो परमानेंटली काम करते हैं, इसे परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। परमानेंटली जो देश में काम करते हैं, जिन्हें रिटायरमेंट एज तक देश के लिए काम करना होता है, वह परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं। इनका कोई टेन्योर 5 साल का नहीं होता है, जैसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का होता है कि 5 साल का टेन्योर होता है और 5 साल के बाद एक नए लेजिस्लेचर की चुनाव होती है और वह एग्जीक्यूटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पर अगर सिविल सर्वेंट एक बार सर्विस में आ गया तो रिटायरमेंट एज तक नेशन को सर्व करेगा। ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव को भी 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला है सेंट्रल लेवल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होंगे, सेंट्रल सिविल सर्विसेज जैसे कि रेलवे सर्विस के ऑफिसर्स, रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है वो सेंट्रल लेवल सर्विसेज हो गई। सेकेंड टाइप की है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होंगे वो सेंटर में भी काम कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी, और स्टेट गवर्नमेंट के भी साथ काम कर सकते हैं, जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स हो गए। थर्ड यूनिट है स्टेट लेवल की सिविल सर्विसेज। स्टेट लेवल की सिविल सर्विसेज स्टेट सिविल सर्विसेज द्वारा रिक्रूट किए गए ऑफिसर्स होते हैं जो कि उसी स्टेट में काम करते हैं जिस स्टेट के लिए उन्हें रिक्रूट किया गया है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की मदद के लिए बनाई गई है कि आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के जो डायरेक्शंस हैं उन्हें फॉलो कीजिए और उन्हें इंप्लीमेंट कीजिए। डे टू डे गवर्नेंस का जो जिम्मा होता है इन्हीं के जिम्मे होता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी इन्हीं के जिम्मे होता है। ये जो ग्राउंड लेवल का काम होता है इनके जिम्मे होता है। ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें फॉलो करने के लिए बनाए गए हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का एक सिंपल सा काम है कि आपका जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्ट करे, आपको जो आदेश दे, आप उस तरह के आदेश को फॉलो कीजिए और उसे इंप्लीमेंट कीजिए। एंड इंडियन गवर्नमेंट की नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट है जुडिशियरी। इंडियन जुडिशियरी यानी भारतीय न्यायपालिका का कार्य है देश के सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करना। जो लेजिस्लेटिव में कानून बनाए उस कानून को लागू करना, उस कानून का इंटरप्रिटेशन भी कर सकती है हमारी न्यायपालिका कि कानून संविधान के दायरे में बना है या नहीं बना है। इस बात को सुनिश्चित कौन करेगा? इस बात को सुनिश्चित करेगी जुडिशियरी। जुडिशियरी किसी भी कानून का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है कि यह कानून वैलिड है ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अदरवाइज नहीं है। अगर नहीं है तो किसी भी कानून को किसी भी समय निरस्त कर सकती है। जो भारतीय न्यायपालिका है, इंडियन जुडिशियरी है, वो इंडिपेंडेंट यूनिट है। इंडिपेंडेंट क्यों है और कैसे है? इंडिपेंडेंट इसलिए रखा गया है इसे क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। जैसे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, इन दोनों में बहुत पॉलिटिकल लोग होते हैं और बहुत पावरफुल लोग होते हैं। ये किसी भी तरह से इंटरफेयर कर सकते हैं जुडिशियरी के कामों में, इसलिए इन्हें जुडिशियरी के कामों से बिल्कुल अलग रखा गया है। जुडिशियरी से किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं है लेजिस्लेटिव का या एग्जीक्यूटिव का। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अपने आप में एक इंटरकनेक्टेड बॉडी है, दोनों इंटरकनेक्टेड है, लेकिन जुडिशियरी इन दोनों से बिल्कुल अलग है। जुडिशियरी का दोनों संस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये इंडिविजुअल काम करती है, इंडिपेंडेंट एंड फ्रीली काम करती है, इसीलिए जुडिशियरी अनबायस्ड है। यहाँ पर हर कोई समान है,
भारत का हर नागरिक जुडिशियरी के नजर में बराबर है, वो चाहे प्रधानमंत्री हो या आम आदमी हो। तो जुडिशियरी को इसलिए अलग रखा गया है ताकि कोई किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस लेजिस्लेटिव के लोग या एग्जीक्यूटिव के लोग जुडिशियरी के काम में बिल्कुल ना कर पाए। जुडिशियरी का काम सिर्फ आम नागरिकों को न्याय दिलाने, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने, उनके विवाद को सुलझाने तक सीमित नहीं है, इससे आगे भी है इंडियन जुडिशियरी का रोल। इंडियन जुडिशियरी का रोल इंडियन डेमोक्रेसी में बहुत ही वैल्यूएबल रोल है। जैसे कि इंडियन डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जितने भी स्टेप्स लिए जाते हैं वो इंडियन जुडिशियरी के तरफ से लिए जाते हैं। जब भी कोई संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा होती है, जैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, तब उस स्थिति में न्यायपालिका ही आती है उन दोनों के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए, और उन दोनों के बीच का विवाद सुलझाती है और वो दोनों फिर से अपने अपने जगह पे काम करने लग जाते हैं। ये जुडिशियरी का काम है डेमोक्रेसी को बचाना। इसीलिए इंडियन जुडिशियरी को इंडियन डेमोक्रेसी का वॉचडॉग भी कहा जाता है और इसे संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में 3 तरह के कोर्ट हैं। पहला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके बाद है हाई कोर्ट, इसके बाद है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देश की एपेक्स कोर्ट है, देश की सर्वोच्च न्यायालय है। इससे बड़ी न्यायालय, इससे बड़ी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन देश में नहीं है। यह देश के सभी मामलों को सुनने के लिए अधिकृत संस्था है। यह देश की सेंट्रल लेवल की कोर्ट है। इसके बाद आती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट राज्य स्तरीय स्टेट लेवल की कोर्ट है। देश के सभी राज्यों के लिए एक अलग हाई कोर्ट का प्रावधान है। हालांकि कहीं कहीं 2 या 3 राज्यों पर भी एक सिंगल हाई कोर्ट है। और सबसे नीचे आती है लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट के अंडर में काम करती है। ये लोकल लेवल की कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट, सब डिविजनल लेवल की कोर्ट लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब डिविजनल कोर्ट, लोक अदालत, मुंसब कोर्ट, इस तरह के जो कोर्ट्स हैं ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पार्ट हैं।